डियर स्टूडेंट, मौसम से ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का अपना अखंड सर आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। क्लास 8 हिंदी लेसन 8 या सबसे कठिन समय नहीं है, जया जादवानी की लिखी हुई कविता है। इसका हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास। तो पहला प्रश्न आपका है, यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यह कठिन समय नहीं है बताने के लिए कवि ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। आप लोग कलम कापी लेके बैठे हैं ना, अच्छी बात है, शुरू करिए। पहला, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। उसका नंबर 2 हो जाएगा आपका, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। तीसरा, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा बाकी है। नानी की कहानी का अंतिम हिस्सा बाकी है। पांचवा, अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। छठवां है, अभी भी कोई किसी को कहता है कि अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो रहा है। जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न अभ्यास। पहले प्रश्न में 6 बिंदु थे, 6 बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। अगला आप बुक में देखेंगे, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्यों? वह तिनके का क्या करती होगी? आप लिखिए, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 3 है, कविता में कई बार अभी भी शब्द आया है ना, अभी भी। अभी भी मतलब स्टिल नाउ, स्टिल नाउ, अभी भी। ऐसे ही प्रयोग करते आपको 3 वाक्य बनाने हैं, तो आप बता दीजिए
अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी बुखार है, अभी भी मेरी बात मान लो, ठीक है। मतलब ये निरंतर है, कंटिन्यू है, मतलब अभी देर नहीं हुई है, अभी भी बुखार है, अभी मेरी बात मान लो, स्टिल नाउ। फिर कहा गया है, पढ़ना पढ़ती आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। तो आप लिखेंगे नहीं, नहीं का प्रयोग करना और अभी भी, नहीं और अभी भी। अब आप इसको और स्पष्ट करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे? नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी बाकी है, पहला। दूसरा आपका हो जाएगा नहीं, अभी भी खाना नहीं बना है, अभी भी खाना नहीं बना है। तीसरा, नहीं अभी भी पापा घर नहीं आए हैं। ओके, कविता से आगे में पहला आपके लिए पर्सनल है, दूसरा आप हमसे सुन लीजिए। दूसरा कह रहा है कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आगे प्रतीक्षा कर रहा होता है, सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान में घर लौटकर चलने की सूचना देता है, और घर में कोई आगे प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हो? कौन प्रतीक्षा कर रहा है? चलिए, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। लिखिए, प्रतीक्षा करने वाले लोग हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत मां के प्यार से होता है। आप लोग लिखें, मेरे दिन की शुरुआत और अंत तो मां के प्यार से ही होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर मां मुझे जगाती है। चाय नाश्ता करवाती है। स्कूल भेजती है। और जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो हमारे लौटने का सबसे ज्यादा इंतजार मां ही करती है, मां ही करती है। बाकी आपका जो अनुमान और कल्पना है, अंतरिक्ष के पार की दुनिया का क्या सचमुच कोई बस आती होगी जिससे खतरों तो एक कल्पनाशीलता की दुनिया भी जीवन को बड़ा सुख देती है, ठीक है ना। उस कल्पनाशील दुनिया से आपको बहुत कुछ सीखने को मतलब बहुत कुछ मतलब आपके अंदर इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, ठीक है ना। और आप नई नई चीजों को सोच सकते हैं। वो सच नहीं है, परियों की दुनिया सच नहीं है, भूतों की दुनिया भगवान जाने क्या है, अब भगवान कहाँ है, कैसे है, किस हाल में मिलेंगे, कुछ चीजें ये सब मतलब तर्क ज्यादा नहीं करना चाहिए इस पर। चुपचाप जो भी एक्सेप्ट कर लिया छोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आप जो है इनसे आगे कल्पनाशीलता बढ़ती है। हाँ अरे वाह संसार। और एक बात मेरा हमेशा जीवन में गांठ बांध लो, अगर आप कोई चीज सोच सकते हो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जितना इंसान सोच सकता है उतना इंसान कर भी सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता उसको कभी सोच भी नहीं सकता।
इंसान ने उड़ने की सोची, हवाई जहाज बना लिया। इंसान सोचता था कि यार मेरे रिश्तेदार उतने दूर बैठे हुए हैं, उन तक अपनी बात तुरंत बोलनी है, तो उन्होंने मोबाइल फोन और टेलीफोन बना लिया। इंसान ने सोचा कि अभी मुझे बंबई जाना है। एक जमाना था बंबई जाने के लिए सोचना पड़ता था कभी जिंदगी में पहुंचूंगा कि नहीं। अभी ट्रेन पकड़े और पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इंसान ने सोचा। आपकी सोचने की औकात ही वही है जो आपके करने की औकात है। यानी आप उतना सोच ही नहीं सकते जो आप कभी कर नहीं सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि आसमान में मैं छेद करके निकल जाऊंगा, तो पक्का आप जो है करने की क्षमता आपके अंदर है। ये अलग मुद्दा है कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन जो आप सोच सकते हैं बड़ी से बड़ी चीज आप वो कर भी सकते हैं। ओके, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ गया तो धीरे से लिख देना भारत माता की जय, और एक बार बेशर्मों की तरह घर में चिल्ला के बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।